ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे आज। टॉर्क, हेडिंग डालिए सब लोग, टॉर्क। सिंबल है टाउ, क्या प्रोनाउंसिएशन है? टाउ। बेसिकली जो फोर्स होता है बॉडी पे, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे बॉडी है, इस पे फोर्स लगाते हैं एफ, तो ये क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, आगे बढ़ाएगा बॉडी को। लेकिन अगर मान लो इस बॉडी को यहाँ पर, ये बॉडी थी हमारी, दीवार में फिक्स है, मान लीजिए जैसे बीम होती है उस तरह, तो फोर्स आगे लगा रहे हैं तो क्या करेगा? आगे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएं यूं, तो क्या करेगा? इस बॉडी को बेंड करने की कोशिश करेगा, रोटेशन करने की कोशिश करेगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, रोटेशन करने की कोशिश करेगा, तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो हेडिंग डालिए टॉर्क, सिंबल डालिए टाउ, और नीचे लिखिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर टर्निंग इफेक्ट को हम टेक्निकली नाम देते हैं मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसके बाद याद रखिएगा टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आपने फोर्स लगाया एफ, ये फोर्स लगाया एफ, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है? जो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स और डी का प्रोडक्ट वो टॉर्क होगा। यहाँ तक लिख लीजिए 3 पॉइंट्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ ए फोर्स, एंड दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नीचे लिखिए इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर एफ साइन थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चाहिए तो ईटा, और ईटा क्या है? परपेंडिकुलर टू आर और एफ। क्रॉस प्रोडक्ट में याद होगा राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन देते थे। याद है? राइट हैंड थंब रूल से जैसे ए क्रॉस बी करते हैं तो जो डायरेक्शन आती थी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती थी। तो यहाँ पर आप आर क्रॉस एफ कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन आएगी वो आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। आर के भी परपेंडिकुलर होगी और एफ के भी परपेंडिकुलर होगी। और कैसे देंगे इसको? गिवन बाय कौन सा रूल बताओ? क्या हुआ, साइलेंट क्यों बैठे हैं बताइए ना? गिवन बाय राइट हैंड रूल, है ना? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम इस डायरेक्शन को देते हैं। क्लियर? तो यहां तक नोट कर लीजिए वेक्टर फॉर्म भी। इन वेक्टर फॉर्म नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा इंटू ईटा, और ईटा क्या है? डायरेक्शन। अब देखो इसके बाद हम आते हैं, अगर आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और फोर्स भी आई जे के फॉर्म में है, तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और शायद आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड कैसे करते हैं, ध्यान है? आई कैप जे कैप के कैप, और शायद ये भी याद होगा जे को साइन चेंज करते हैं। अब पहले नाम किसका है? आर का, तो आर के कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड, फिर फोर्स के कोएफिशिएंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लिख दिए यहाँ पे। अब कैसे करेंगे आगे? आई कैप लेंगे, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान है? माइनस जे कैप लेंगे प्लस के कैप लेंगे, याद आ रहा है? किया हुआ है ना क्रॉस प्रोडक्ट? कैसे करते हैं? हेलो,
जब आई कैप लेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। उसके बाद माइनस जे में इसके कॉलम को छोड़ेंगे, क्या आएगा बताओ, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। और के वाले में क्या आएगा देखिए, ये आ गया टॉर्क का पूरा फॉर्मूला। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। नोट कर लीजिए यहां तक। यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा बात करिए। If you feel like asking something, you can always ask. वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप, फिर जे कैप वाला ऑप्शन, फिर के कैप वाला ऑप्शन। अब जरा देखो, लिखिए, आगे बढ़ू मैं, कोई बाकी है? देखो आई के साथ जो है ये वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये टॉर्क का एक्स कंपोनेंट है। हेलो, जो आई के साथ वाला है वो टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। जे के साथ वाला क्या है, वाई कंपोनेंट, माइनस इंक्लूड कर लेना। और के साथ वाला क्या है, जेड कंपोनेंट। तो अब इसमें एक चीज याद रखना, यहां तक लिखने के बाद स्टार मार्क करके लिख लेना। क्या याद रखना कि अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन पे रोटेट कर रही है, ध्यान सुनना, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन पे रोटेट कर रही है तो टॉर्क का जेड कंपोनेंट यूज होगा, परपेंडिकुलर। तीसरा वाला, वाई जेड पे रोटेट कर रही है तो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, एक्स। वेरी गुड, एक्स कंपोनेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई जेड पे कर रही है तो एक्स कंपोनेंट, और अगर जेड एक्स पे रोटेट कर रही है तो वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। हाँ, कहने का मतलब ये तीनों फॉर्मूलों की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, बहुत कम पड़ती है, रेयर। अब स्टार मार्क करके मैं यही लिखवाना चाहता हूं, लिखिए आप भी स्टार मार्क करके साथ साथ लिख लो। फॉर बॉडी रोटेटिंग ऑन एक्स वाई प्लेन, बॉडी रोटेटिंग ऑन एक्स वाई प्लेन, टॉर्क will act along z एक्सिस। टॉर्क कहाँ एक्ट करेगा, एक्ट along z एक्सिस। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, z कंपोनेंट, यानी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, बस इतनी। तो ये टॉर्क की वैल्यू अगर एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन कर रहे। इसी तरह वाई जेड बोलेगा तो एक्स कंपोनेंट लिख देना, जेड एक्स प्लेन बोलेगा तो वाई कंपोनेंट लिख देना। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? कितनों को यहाँ तक समझ में आया, रेज योर हैंड्स। जिसको डाउट है प्लीज बात करिए। क्या हुआ तन्वी, अनमोल, नीतीश, क्या डाउट है बेटा, पूछो। चलिए ठीक है, इट्स क्लियर देन, ओके। आगे बढ़ते, ये नोट कर लीजिए। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं एक्स वाई प्लेन कर दूं, एक्स वाई की जगह इधर देखो बेटा, एक्स वाई की जगह वाई जेड कर दूं अगले वाले पॉइंट में, तो आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए। अगर मैं यहाँ वाई जेड कर दूं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो, एक्स एक्स आना चाहिए, और एक्स वाला ये कंपोनेंट यूज हो जाएगा। तो इस तरह आपने ध्यान रखनी है, क्लियर। एक चीज तो ये याद रखनी है। इसके बाद ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ू मैं, कोई बाकी तो बोल देना बेटा, एनीवन, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिखिए रिमेंबर। ये रिमेंबर इससे पहले ही लिख लो चाहे तो, ये पहला पॉइंट था हमारा, दिस वाज स्टार में जो था फर्स्ट पॉइंट था, रिमेंबर ऊपर फर्स्ट पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट करते हैं, इधर देखिएगा। मान लीजिए ये एक
ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये एक बीम है, यहाँ से फिक्स है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने फोर्स लगाया इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे एज पे फोर्स लगाया, तो आप बताओ ये बीम रोटेट करेगी, यस और नो? बीम में टर्निंग इफेक्ट आएगा। फोर्स एफ है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी मान लिया मैंने, तो यहाँ पे टॉर्क कितना है, एफ इंटू डी। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, कहीं आप सोचो मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा। बेसिकली फॉर्मूला हमारा टॉर्क का क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, तो एफ डी साइन थीटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थीटा अगर आप ध्यान दो तो 90 डिग्री है। डी और एफ के बीच में थीटा कितना है, देखिए परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। जब 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, मतलब टॉर्क सिंपली एफ डी आ जाएगा। अब इसी में अगला केस देखिए, इसी में अगला केस, सेम बीम ली मैंने, तीन तरह से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, सेम बीम ले रहा हूं, तीनों सेम बीम है, लेंथ हमारी डी ही है, डी है। अब इस बार मैंने फोर्स को परपेंडिकुलर यू ना लगा करके, पहले परपेंडिकुलर लगाया था ना यू, वो वही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स को यू एंगल पे लगा देता हूँ, तो अब क्या ये रोटेशन करेगा? देखिए अगर मैंने फोर्स को एंगल पे लगा दिया तो इस बार एफ और डी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ और ही है। तो आप देखेंगे इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आप बताइए जो एफ कॉस थीटा है वो अंदर की तरफ पुश कर रहा है, एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ पुश कर रहा है और एफ साइन थीटा ही रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होना चाहिए, बोलो एफ साइन थीटा इंटू डी। तो वही आ गया ना, एफ डी साइन थीटा, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका तो ये था कि जो फोर्स यहाँ लग रहा था, ध्यान से देखिएगा बेटा, दोबारा बोलता हूँ, ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स, इसको अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा, और रोटेशन किसके कारण है, साइन थीटा के कारण। दूसरा मेथड ये है बेटा, इधर देखिएगा, दूसरा मेथड ये है, वही फोर्स मैंने दोबारा लिया एफ, इधर देखो। अब फोर्स की कंपोनेंट ना लेकर के, फोर्स की कंपोनेंट ना लेकर के मैं यहाँ से डिस्टेंस, ये डी था ना, डी परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देता हूँ, एकदम परपेंडिकुलर। तो आप देखो ये जो लेंथ आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ डी साइन थीटा के बराबर होगी। कितनी होगी ये लेंथ, डी साइन थीटा के बराबर। कितनी होगी ये लेंथ, डी साइन थीटा के बराबर, अगर ये एंगल हमारा थीटा है। तो टॉर्क कैन ऑल्सो भी, फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, डी साइन थीटा, डी परपेंडिकुलर नहीं, डी साइन थीटा। तो टॉर्क कैन ऑल्सो बी एफ इंटू डी साइन थीटा। तो बात तो वही हो गई, एफ डी साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के आप जैसे भी करो, टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला वही आएगा, एफ डी साइन थीटा। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, दोबारा बोलता हूँ सारी बातों की समरी। पहली बात ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो सिंपली एफ डी, अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें। मतलब इधर यूज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स। दो मेथड हो सकते हैं, either use perpendicular component of force and that is what f sin theta, या फिर take perpendicular distance that is d sin theta। दोनों में से कोई एक, ध्यान देना दोनों नहीं। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली, इसका नाम है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, वर्ड का मतलब ही परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम लीवर आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। यानी टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीवर आर्म एज वेल एज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आपको यहां पर ये बात ध्यान देनी है कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन ट्रांसवर्स component of force।
एंड नॉट ऑन रेडियल। अब ये रेडियल क्या है अभी बताता हूँ, अपने पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज कराता हूँ। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान देना, नॉट ऑन रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इधर देखिएगा, अगर ये फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो एफ के दो कंपोनेंट हुए, एफ कॉस थीटा और एक हुआ एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है बोलो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कौन सा ये, ट्रांसवर्स। और एफ कॉस थीटा जो है वो बीम के अलोंग है, डिस्टेंस के अलोंग है। जो डिस्टेंस के अलोंग होता है इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। तो याद रखिएगा, टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा बोलो, रेडियल पे, ट्रांसवर्स पे। रेडियल पे करेगा नहीं करेगा बोलो, यस सर, नहीं करेगा। तो इस पे करेगा। तो ये सारी समरी है आपके सामने, तो अब आपको इसको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट तो लिख रखा है ना सबने, ये वाला पहला वाला, तो बाकी है तो बोलना बेटा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, ये तीनों डायग्राम्स बनाइए, पहले तीनों कंप्लीट करिए, रिमेंबर में। इन तीनों को नोट करिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे बात भी करिएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट, फास्ट। यहाँ पे बड़ा सा और लिख देना, क्योंकि दो में से एक ही मेथड यूज करना है, या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर डिस्टेंस परपेंडिकुलर, दो में से कोई एक ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। हटा दूं, कोई बाकी तो बोल दीजिएगा बेटा, हटा दूं, बाकी तो बोलना है, ये नहीं कि बोलेंगे नहीं। आगे लिख लीजिए, ये पॉइंट जो हैश मार्क करके लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट हाइलाइटर चला रहा हूं। इधर यूज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ साइन थीटा, और इसको एरो मार्क करके लिखो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो, इतना बस। काफी। यस सर। इस पॉइंट को लिखिए बेटा। इसके बाद सभी लोग इधर यूज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा नाम लिखिएगा, डी साइन थीटा। और इसको बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर आर्म। अभी लीवर आर्म बोलने के पीछे भी एक कहानी है, वो आपसे भी मैं डिस्कस करता हूँ अगले पॉइंट में। लीवर नाम सुना आपने, लीवर छोटी क्लासेस में सिंपल मशीन्स में लीवर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है किसी ने, तो बोलते कि नहीं हो, लीवर, यस सर। यस सर, लीवर पढ़ा हो तो वही उसी के ऊपर रिलेटेड है ये, तो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको नोट करिए, ये लिखिए ना, कनिक हटा दो ना ऊपर वाला, यस सर। इसको लिखिए, इधर यूज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AOR इज व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डी साइन थीटा, लीवर। और उसके बाद इसके अंदर इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, टॉर्क डिपेंड्स ऑन ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड नॉट ऑन
रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेडियल पे डिपेंड नहीं करता, ट्रांसवर्स पे ही डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एआर असर्शन रीजनिंग में भी यूज होंगे आपके। फर्स्ट पॉइंट है टॉर्क डिपेंड्स ऑन ट्रांसवर्स कंपोनेंट एंड नॉट ऑन रेडियल कंपोनेंट, और दूसरा पॉइंट है टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीवर आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिख लिया सबने? यस सर। अब लीवर आर्म की कहानी समझाता हूँ आपको मैं। इधर देखिए जरा मेरी तरफ। अगर मान लो मेरे पास एक आपने व्रेंच देखा होगा, जैसे कोई पेच है उसको खोलने के लिए जो व्रेंच होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक नट है, स्क्रू एंड नट होता है ना, तो स्क्रू मान लिया, इसको खोलना है, नट के अंदर फिट है। क्लियर? तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा व्रेंच होता है, देखा है ना ये? बोलो, देखा है? इसको घुमाते हैं, यहाँ से घुमाते हैं, फिर ये हमारा जो स्क्रू है वो खुलना शुरू होता है। यस और नो? यस सर। ये ऐसा होता है, देखिए। क्लियर? ये खुलना शुरू होगा, इसको यूं रोटेट करेंगे, बार बार यूं घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये खुलना शुरू होगा। इसकी लेंथ जितनी, इसकी सेंटर से इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही खोलना आसान होगा। अगर आप इसे पास से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, मान लो आपने सोचा मैं यहाँ से पकड़ूंगा, तो खोलना मुश्किल हो जाएगा ना, यहाँ से पकड़ोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो खोलना आसान होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सेंटर है जहाँ पे रोटेट कर रहा है, दिस इज व्हाट, ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो लीवर है, एक तरह से ये जो व्रेंच है लीवर का काम कर रहा है, तो एक तरह की लीवर है ये। तो इसको, इस लेंथ को हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं इस लेंथ को? लीवर आर्म। इज दैट ओके और नॉट ओके? हेलो, कितनों को समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, देखो इधर, ये आपके पास, इधर में से रिपीट, ये देखिए, ये ना, ये जो मैंने बनाया ब्लैक कलर में, ये एक आपका ना स्क्रू है जो एक नट के अंदर फिट है, इसको मुझे खोलना है वहां से। ठीक है? जैसे कोई गाड़ी वगैरह होती है, साइकिल वगैरह में स्क्रू फंसे होते हैं ना, तो उनको खोलना होता है, तो आप व्रेंच लेते हैं ना, इसे स्क्रू है, इधर देखिए मेरी तरफ, यहाँ व्रेंच फंसाया और इससे यूं घुमाना शुरू करते हैं, करते नहीं करते? यस सर। हाँ, तो अब रोटेट कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये जो ये वाला डॉट है, देखिए डॉट जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये इसके अंदर की तरफ जो गई, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये? हेलो,
एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ अब रोटेशन। आपको फोर्स कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे पकड़ना चाहिए इसको? 1 पॉइंट जो मैंने लिखा है या 2 पॉइंट पे, बताइए। घुमाने के 2 लिए पॉइंट। 2 पॉइंट पे पकड़ना चाहिए। क्यों पकड़ना चाहिए बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 पॉइंट का डिस्टेंस कम है और 2 पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। ओके, अभी समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं बेटा। ये देखिए इधर, आप इधर इधर फोर्स लगाएंगे, ये पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे और इसको यूं रोटेशन करेंगे, यूं रोटेशन करेंगे बेटा, यूं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग ताकि आपको याद रहे। ये एग्जाम्पल भी है आपके, क्वेश्चन आता है कि व्रेंच, इसको क्या बोलते हैं हम? इस लीवर का नाम क्या है? व्रेंच। और ये जो अरेंजमेंट है ब्लैक कलर में बनाया, दैट इज नट एंड स्क्रू। नट के ऊपर स्क्रू टाइट है तो उसको ढीला कर रहे हैं। लिख लिया सबने? ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. इसके बाद मेरे क्लास में जा बेटा इसके बाद 12 गयो चार्जिंग पे लगायो बात बातें जाए नहीं बेटा। पाछो आयो नहीं, कौन है? हां म्यूट करो बेटा। सेकंड पॉइंट के बाद आप लिखिए अगला थर्ड पॉइंट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए। एक कटा टाइम थो वाह खत्म थी ना में ज्वाइन करियो ए मम्मी 2 मिनट में कहीं नहीं भाई बाथरूम गयो तो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? इधर देखिए, देखो, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस is called couple. Pair of equal and opposite forces is called couple. Couple can rotate a body जैसे ये बॉडी है, इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। मान लो एक फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब आप बताओ, ये बॉडी को रोटेट करेंगे? यस और नो? ये बॉडी को कैसे रोटेट करेंगे? इस डायरेक्शन में। ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। अब इसी में अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन अपोज अलग तरह से बना दूं, आपके पास इसमें फोर्स यहां से लगा दूं, इसमें फोर्स यहां से लगा दूं, अब रोटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा।
इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है वो होता है दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन कौन सा फोर्स लेना है, दोनों में से कोई भी एक फोर्स। तो याद रखना, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। कपल कैन रोटेट ए बॉडी और टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स, ईदर यानी दोनों में से कोई भी एक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, दोनों में से कोई एक फोर्स लेना है कपल के केस में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के केस में। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा। अब एग्जांपल देखिए, इसके बाद हमारे पास एक रॉड है, मान लीजिए ये 2 मीटर लॉन्ग है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन। कह रहे फाइंड पहला पार्ट, नेट फोर्स ऑन द रॉड, नेट फोर्स ऑन द रॉड। दूसरा पार्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहले वाले के 4 ऑप्शन ए बी सी डी, और दूसरे वाले के भी 4 ऑप्शन ए बी सी डी। क्लियर। फोर्स में ऑप्शन दे रखा है 0, 40, 10, 50 न्यूटन, और टॉर्क में ऑप्शन दे रखा है 0, 40, 80, 141। और टॉर्क की यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। क्या यूनिट होती है बच्चे टॉर्क की, न्यूटन मीटर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप बताइए मुझे पहले वाले का भी ऑप्शन और दूसरे वाले का भी ऑप्शन। यहाँ साइड में लिख लेना, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, कहीं भी लिख लेना, टॉर्क के पास यूनिट ऑफ टॉर्क इज व्हाट, न्यूटन इनटू मीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में डालिए, आई एम गोइंग टू चेक इट आउट। श्रुति, वेरी गुड बेटा, इट्स नॉट मे बी, इट्स करेक्ट, शाबाश। हिमांशु जोरवाल, वेरी गुड बेटा, 0। नैन, टॉर्क तो सही है, ये 2 ऑप्शन पहले वाले का गलत है बेटा। इधर देखिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, इधर देखिए तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ। अगर इसको देखें तो ये क्या हुआ, 20 पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग और 20 नेगेटिव एक्स के लॉन्ग। तो कपल में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। क्लियर। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पड़ा है। तो फोर्स कितना है, कोई भी एक फोर्स 20, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, तो कितना हो गया 40 न्यूटन मीटर। आई थिंक इट्स क्लियर, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट। तो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, पहले का ए ऑप्शन हो गया, दूसरे का बी ऑप्शन हो गया। इज इट ओके, नोट कर लीजिए सब लोग। कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो हाथ रेस करिए, और बेटा जिसको डाउट है वो प्लीज बात करिए। जिसको भी डाउट है टॉक टू मी।
सबको क्लियर? इट्स वेरी गुड देन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया तो मैं हटा दूं इसको। कोई बाकी है तो बोलना बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। हंड्रेड न्यूटन फोर्स है, 2 मीटर लॉन्ग रॉड है, 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, फाइंड टॉर्क। निकालिए। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। 200 न्यूटन मीटर, 100√3 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर, और इनमें से कोई भी नहीं। फाइंड आउट। मेरे हिसाब से तो टॉर्क की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स यार। कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर्स। टू मेनी आंसर्स एंड ऑल करेक्ट, वेरी गुड। किसने किसने करेक्ट भेजा? लेट मी चेक इट आउट। हिमांशु जोरवाल, वेरी गुड। माही, नीतीश एंड श्रुतिज, भव्या एंड रुचिता, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सबका करेक्ट है क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, सबने कर दिया। इट्स वेरी गुड। टॉर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? डी साइन थीटा। यस और नो? फोर्स कितना है? 100, डी कितना है? 2, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो गया? 100 न्यूटन मीटर। एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट ऑप्शन? सी ऑप्शन। नोट करिए इसको सभी लोग। वेरी गुड कनिका, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन फोर्थ पॉइंट। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई पुली है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई पुली है। दिस इज व्हाट? इसका सेंटर, ये पुली यहाँ पे फिक्स है। इस पुली के ऊपर से एक रस्सी जा रही है। क्या जा रही है? ये रस्सी। अब आप बताओ, ये रस्सी मान लो इधर की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रही है, यहाँ वेट है कोई, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा होगा। यस और नो? ये पोर्शन नीचे जा रहा होगा। रस्सी में हमें मालूम है टेंशन होता है। क्या होता है? टेंशन। अब इस पुली के अंदर रोटेशन कितना होगा? ये जो पुली हमने पढ़ी, इसके अंदर रोटेशन कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेडियस है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो रेडियस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, ये आर, इधर ले लो चाहे इस साइड ले लो, लेफ्ट राइट कहीं भी, सेंटर ये, सेंटर से डिस्टेंस, ये है रेडियस ऑफ पुली जो है वो डिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, ये किसका काम कर रहा है? देखिए, टेंजेंशियल फोर्स। टेंशन किसका काम कर रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स। और आपको मालूम है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये बात पढ़ी हुई नहीं पढ़ी हुई? बोलो। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टॉर्क क्या होगा? सिंपली टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। क्लियर? यस और नो? एक एग्जांपल ये दिया, दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये पुली का एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं, एक सिलेंडर है मेरे पास। क्या है? ये सिलेंडर है, सिलेंडर। और सिलेंडर की ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो गई बच्चे? ये दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इस सिलेंडर के ऊपर हमने रस्सी बांध रखी, लपेट रखी है। क्लियर? ये रस्सी लपेट रखी, रोप, और इसको नीचे की तरफ हम मान लो पुल करते हैं। तो ये फोर्स कैसा होगा? आप इमेजिन करो जैसे ये सिलेंडर मेरे हाथ में, रस्सी लपेट रखी, खींचोगे तो ये घूमेगा ना, घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताओ? तो ये फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बॉडी पे जब भी टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा हो तो टॉर्क होगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। यस और नो? क्लियर? नोट करिए इसको, फोर्थ पॉइंट सभी लोग। टॉर्क इज टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। ओके, ये सारे एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 centimeter is rotated by a rope wound over it। लपेट रखी, wound means लपेट रखी इसके ऊपर, wound over it by applying 200 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 200 न्यूटन फोर्स। फाइंड टॉर्क ऑन इट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर is 5 kg meter square, find alpha। अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। तीसरा पार्ट, हाउ मेनी रोटेशंस will it make in 5 seconds if initially at rest। initially at rest। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैंने सेम टॉपिक के ऊपर 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और इनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप पहले ये बताइए, ये नोट कर लिए ये सबने? किसी का बाकी है ये वाला, ये डायग्राम्स? किसी का बाकी तो बोलना बेटा। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है पूछ लीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखिए। वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। वही सिलेंडर है, उसके ऊपर रस्सी लपेट रखी, सेम डायग्राम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। टॉर्क कितना होता है? आपने क्या पढ़ा है अभी? बोलो, क्या पढ़ा है? टॉर्क बोल। into perpendicular distance। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पर जब टेंजेंशियल फोर्स होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होता है? रेडियस। यही होता है ना? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? नहीं, मुझे बताइए पहले सब। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए और यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए। और पहला पार्ट निकाल के देखिए, आपके सामने है डायग्राम, फॉर्मूला भी आपको पता है। लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन हटा दूं मैं?
देखिए इधर टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना दिया हुआ है 200 और रेडियस 200 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए यहाँ पर आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या आनी चाहिए 200 10 न्यूटन मीटर। 1000 और 5 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 लगेगा। तो 10 की पावर -2 दैट बिकम्स 10 न्यूटन मीटर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको एनालॉजी में मैंने एक बात बताई थी, टॉर्क पहला पार्ट तो आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दिया हो तो टॉर्क क्या था बताओ आई अल्फा, याद है फॉर्मूला? टॉर्क क्या यस था सर। आई अल्फा। अब आई की वैल्यू दे रखी है आपको, नहीं फाइंड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच 5 दे रखा है, अल्फा पूछा हुआ है, टॉर्क 10 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2 2 और रेडियन अल्फा पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट आपको याद होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आ गया इस चैप्टर से, दूसरा पॉइंट आ गया एनालॉजी से। अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, हाउ मेनी रोटेशन विल इट मेक। नंबर ऑफ रोटेशन कहां से आता है, ऐसी कौन सी टर्म आपने पढ़ी, सर्कुलर मोशन याद करिए, कौन सा चैप्टर सर्कुलर मोशन। तो वहां से नंबर ऑफ रोटेशन आपका आ जाना चाहिए। कई लोगों ने आंसर भी लिख के भेजा हुआ है, इट्स वेरी गुड। भव्या ने लिखा है, नैन ने, नैन 1000 में 10 की पावर -2 नहीं लगाया आपने, है ना? अल्फा वुड बी 2, वेरी गुड। नंबर ऑफ रोटेशन भी चेक करते हैं, ठीक है। माही आपने भी 10 की पावर -2 नहीं लगाया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर ऑफ रोटेशन किसके अंदर है, पहले वो टर्म याद करिए, आपको याद होगा थीटा। थीटा इज 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन विल बी ऑलवेज थीटा अपॉन 2 पाई। पहले तो ये याद रखना है सर्कुलर मोशन से, याद है थीटा इज 2 पाई एन, तो एन क्या हो गया थीटा बाई 2 पाई। अब थीटा निकलेगा कैसे, यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। क्या क्या दिया है इसने, पढ़े जरा। हाउ मेनी रोटेशन विल इट मेक इन 5 सेकंड, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, और क्या दे रखा है इनिशियली ये रेस्ट, ओमेगा नॉट 0 है। तो अब थीटा कैसे निकलेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन सोचिए, 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थीटा किसकी जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को एनालॉजी से लिख लिया, अल्फा आएगा ना एक ही जगह, और ओमेगा है 0, तो थीटा की वैल्यू आ गई हाफ अल्फा 2, और टाइम है कितना 5 का स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो थीटा आ गया 25 रेडियन। बोलो हाँ या ना। तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएंगे 25 अपॉन 2 पाई, दिस इज योर आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट पाई एज 22/7, वो तो ऑप्शन बताएगा कैसे दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपने किए, एक पहला टेंजेंशियल फोर्स से टॉर्क, दूसरा आई अल्फा यूज किया, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज किया। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, किसी को डाउट है तो मुझसे दोबारा बात करिए, और कितनों को समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड्स। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। जिसको डाउट है वो बात भी करो बेटा, जिसको समझ में आ गया दे रेज योर हैंड्स, एंड जिसको डाउट है प्लीज टॉक टू मी। क्या हुआ नैन, तन्वी पूछो बेटा। तन्वी आर यू देयर इन द क्लास? ना आवाज आ रही है, ना तुम बोल रहे हो, ना हाथ रेस कर रहे हो। सेलिब्रेटिंग दिवाली हैं ऑनलाइन लॉगिन करके, वेरी गुड। चलो नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हटाएं इसको, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if r is equal to 2i minus 3j and force is equal to
I cap plus j cap. Find torque on the body. अब ये आई जे के फॉर्मेट में तो आंसर क्या आएगा बताओ? टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना? आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई जे के, और आपको पता है 2 - 3 0 है और 1 1 0 है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? आई और जे वाले तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ के वाला आएगा, के वाला आएगा, और वो कितना आएगा देखो 2 + 3 तो 5k। यस और नो? यही आएगा, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन टॉर्क इज व्हाट, तो आंसर आ गया 5k। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है टॉर्क इज अलोंग डैश डायरेक्शन, तो डैश डायरेक्शन क्या हुआ बोलो? z एक्सिस। क्यों? क्योंकि बॉडी इज रोटेटिंग ऑन, रोटेशन कहां पर है बताइए? ऑन xy। XY plane. नोट कर लीजिए इसको, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया यहाँ तक सबका? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लो, याद रखना है आपको। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अलोंग sides of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड। ध्यान देना, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसकी दो साइड्स हैं, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा क्या होगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और अगर इसके ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो उसका आधा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस। ये चीज याद रखिएगा, ये ऑप्शंस में आता है कई बार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? नोट करिए। Goodbye. See you all in the next lecture. Goodbye. Thank you, sir. Welcome, welcome.